चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। इतने इंट्रोडक्शन से हम ये समझ चुके हैं कि इस स्टोरी में कौन कौन है। तो एक डॉग है और एक बंजारा है, ठीक है। अब कहानी में क्या है वो हम आगे देखेंगे। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है, ठीक है। ये एक प्लेस बताया गया है कि उत्तर गुजरात का एक जिला है पाटण, उसके अंदर राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही, उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो आपको भी तो कंफ्यूजन होगा ना, सरप्राइज होगा ना कि एक समाधि बनाई गई है वो भी एक कुत्ते की, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। चलिए अब हम उस स्टोरी को देखते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तो पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम कौन करता था? तो बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। तो ये बंजारा क्या करता था? अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था। मीन्स जो भी माल सामान बेचने के लिए रेडी हो वो शहरों में ले जाता था। कैसे? अपने ऊँटों पर लाद कर। और वहाँ से यानी शहर से क्या लाता था? मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका। उसका व्यापार कितना था, कैसा था? लाखों का व्यापार था, ठीक है। मीन्स लाखों के ट्रांजैक्शंस होते थे, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे, ठीक है। उसका नाम लाखा बंजारा क्यों था? तो उसका जो व्यापार था वो लाखों का था, ठीक है, इसीलिए उसको लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था, ठीक है। तो लाखा के पास एक डॉग था और वो बहुत ही ऑनेस्ट था, बहुत ही वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था, ठीक है। अब पड़ाव मीन्स होता है यात्रा में कुछ समय का विराम या आराम जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बंजारा था तो ये बहुत लंबे लंबे सफ़र पर निकलता था। मीन्स माल सामान शहर ले जाना, शहर से सामान गांव में ले आना। तो इतनी लंबी यात्रा में उसे रुकना तो पड़ेगा, आराम तो करना पड़ेगा। फाइन, रेस्ट की ज़रूरत तो उसे पड़ेगी, तो उसे कहते हैं पड़ाव। वो जहाँ रुकते थे थोड़ी देर के लिए उसको कहते हैं पड़ाव, ठीक है। तो जब भी पड़ाव वो लोग करते थे, मीन्स रुकते थे जहाँ पे, तो कुत्ता वहाँ की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे वहाँ आए तो कुत्ता उसे भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था, ठीक है। तो ऐसे ऑनेस्ट डॉग को पाके वो बहुत ही खुश था, बहुत हैप्पी था, ठीक है। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। तो अब ये मार खा जाना क्या होता है? तो ये एक मुहावरा है। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ मुहावरे दिए हुए हैं जो अब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो उसमें थर्ड है मार खा जाना, मीन्स नुकसान होना, ठीक है। मीन्स व्यापार में लाखा को नुकसान हुआ होगा, ठीक है। तो एक बार बंजारा जो है व्यापार में मार खा गया, मीन्स व्यापार में उसको नुकसान हुआ, रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। अब बिजनेस में अगर लॉस हो तो पैसों की नीड तो होती है ना। तो लाखे को भी क्या हुआ, व्यापार में नुकसान हुआ और उसे भी पैसों की ज़रूरत पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। तो राधनपुर के एक सेठ के पास वो गया
क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। उसने अपनी बात बताई, तो अपनी प्रॉब्लम जो है वो बता दी। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? तो पुराने ज़माने में क्या होता था, किसी सेठ साहूकार से अगर आपको पैसे लेने हो तो आपको कुछ ना कुछ कीमती चीज़ गिरवी रखनी पड़ती थी, ठीक है, तभी वो आपको पैसे देगा। और वो क्यों? ताकि अगर आप पैसे ना लौटा सको तो वो आपकी जो चीज़, आपने कीमती चीज़ गिरवी रखी है, वो आपसे ले लेगा, मतलब वो चीज़ उसकी हो जाएगी। पर अगर आप वक्त पर पैसे दे देते हो तो वो चीज़ आपको आपकी रिटर्न मिल जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही सेठ ने भी लाखा से कहा कि पैसे तो मैं दे दूंगा, मगर तुम बदले में क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये फूटी कौड़ी भी न थी, ये भी एक मुहावरा है। ये भी अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फूटी कौड़ी न होना मीन्स अत्यंत गरीब होना, ठीक है। इस मुहावरे का मतलब होता है कि बहुत ही गरीब होना, मीन्स उसके पास पैसे नहीं थे। तो अब लाखा कह सकता है कि वो गरीब था, मीन्स उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो पैसे लेने के लिए सेठ के पास गया और सेठ ने उससे कुछ गिरवी रखने को कहा। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। अब लाखा बोल रहा कि उसने व्यापार में यानी बिजनेस में सब कुछ खो दिया। ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग। ओके, मेरी ज़ुबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। तो लाखा बोलता है कि मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, सब कुछ तो मैं खो चुका हूँ। आप मेरी ज़ुबान पर विश्वास रखिए, मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूँगा, वो भी सही समय पर। इस वक्त आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूँगा। तो अब लाखा सेठ को गारंटी देता है कि मैं 1 साल के अंदर ही, 1 साल में ही पूरी रकम सूद समेत मीन्स ब्याज के साथ चुका दूंगा, ठीक है। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। लाखे के मुताबिक उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो सेठ ने बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई कीमती चीज़ नहीं है तो ना सही, तुम्हारे पास ये कुत्ता तो है, तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। तो सेठ ने कहा कि जैसे ही तुम मुझे पैसे दे दोगे, जिस वक्त पैसे दोगे मैं उसी वक्त एक कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। अब कुत्ता जो था वो बहुत ही प्यारा था बंजारे को, तो उसे देने में बंजारे को बहुत दुख हुआ, मगर उसके पास और कोई चारा ही नहीं था और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उसे देना पड़ा। बदले में पैसे लेकर वो चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। अब कुत्ता सेठ के वहाँ रहने लगा, ठीक है। जैसे ही कुत्ते की जो पोजीशन है वो अब किसकी हुई, सेठ की हुई। अब कुत्ता सेठ के पास है तो सेठ के वहाँ ही रहता है। तो सेठ के वहाँ चोरी हुई, मीन्स कुत्ते को पता चल गया कि वहाँ चोरी हुई, ठीक है। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुत्ते ने क्या किया, चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9 2 11 हो गए। अब कुत्ता जो है वो चोरों का पीछा करने लगा और चोरों ने क्या किया, जंगल में दूर दूर जाकर जो सारा माल सामान उन लोगों ने चोरी किया था सेठ के यहाँ से, वो ज़मीन में गाड़ दिया और फिर वहाँ से 9 2 11 हो गए। अब 9 2 11 हो गए, ये भी एक मुहावरा है। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। 9 2 11 होना मीन्स भाग जाना। सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा भाग जाना, ठीक है। तो माल सामान वहीं ज़मीन में गाड़ कर वो चोर जो थे वो 9 2 11 हो गए, मीन्स भाग गए। तो कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। तो अब क्या हुआ, लाखा का जो कुत्ता था वो सेठ के पास था, तो अब वो सेठ की भी वफादारी कर रहा था, क्योंकि कुत्ता तो वफादार था ना। तो अब वो सेठ के वहाँ है तो वो सेठ के लिए भी उतना ही वफादार था। तो वो भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। अब ये भी एक मुहावरा है।
हक्का बक्का रह जाना मीन्स चकित होना, ठीक है। तो सरप्राइज हो गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। अब कुत्ते को तो जगह भी पता थी कि चोरों ने, लुटेरों ने माल सामान कहाँ गाड़ा है, तो कुत्ता वहाँ पहुँचकर पैरों से ही वो मिट्टी को खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया, ठीक है। थोड़ा सा ही खोदा और सारा सामान मिल गया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। अब सेठ बहुत ही खुश हो गया। वह अब कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। अब सेठ ने क्या किया, कुत्ते के गले के पट्टी में एक चिट्ठी बांध दी और उसे कहा कि तुम अपने घर, अपने बंजारा के पास जाओ, तुम अब मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। अब लाखा ने भी वापस अच्छी इनकम की, उसका बिजनेस वापस अच्छे से चलने लगा। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। तब रास्ते पे उसने क्या देखा कि उसका कुत्ता उसी की तरफ आ रहा है। वह नाराज़ हो गया। अब वो बहुत ही सैड हो गया, बहुत ही नाराज़ हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है। उसने क्या सोचा कि मेरा डॉग वफादार है, ऐसा सोचा था। लेकिन अब उसको क्या लगने लगा कि उसका कुत्ता वफादार नहीं है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो खुद ही डरने लगा कि अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा न ताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। अब उसने क्या किया, इधर उधर देखा नहीं, इधर उधर की कुछ सोची नहीं और बस कुत्ते को मारने लगा लाठी से। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। अब कुत्ता बेहोश हो गया। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोल कर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। अब कुत्ते के पट्टे में, गले के पट्टे में जो चिट्ठी सेठ ने बांधी थी, वो चिट्ठी अब इसने खोली और इसे पढ़ा। और चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारा जो कुत्ता है उसने सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं, इसलिए मैंने इस कुत्ते को मुक्त किया। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। अब क्या हुआ कि उसे पता चल गया, लाखा को, कि उसने बहुत बड़ी गलती की। सेठ के वहाँ जो माल सामान चोरी हुआ था वो तो इस कुत्ते ने वापस दिलवाया, इसीलिए सेठ ने खुद इसे मुक्त किया है। और लाखे को लग रहा था कि वो वहाँ से भाग कर आ गया है, इसलिए वो बहुत ही दुखी हो गया, खुद से नाराज़ हो गया, ठीक है। उसे बहुत ही अफसोस हुआ होगा खुद पर कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को, मीन्स उसकी लाश को अपनी गोदी में लेटकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। मीन्स अब क्या हो सकता है, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो कुत्ता नहीं रहा। मीन्स उसकी लाश का जिक्र है, मतलब कुत्ता तो नहीं बचा। अब पछताने से क्या फ़ायदा, गलती तो उसने कर दी। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। अब इसीलिए ही इस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई गई थी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमने देखा था ना कि हम ये स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं, कि कुत्ते की समाधि बनाई गई थी। तो हमें भी कन्फ्यूजन हुआ था, हम भी सरप्राइज हुए थे कि क्यों, तो वही जानने के लिए हमने ये स्टोरी पढ़ी। अब आप लोगों को पता चल गया होगा ना कि इस कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई गई थी, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। अब ये समाधि जो बनी हुई है, ये इस कुत्ते की वफादारी की कथा पूरे संसार को सुना रही है।